हेलो दोस्तों, मैं बालकृष्ण कुमावत हमारे आपके YouTube चैनल ई स्टडी विद आरजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने आज पढ़ाने जा रहा हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कतें आती हैं कि बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आया है कि संख्याओं की पहचान, सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कतें आती हैं, वो पहचान नहीं कर पाते हैं कौन सी संख्याओं को क्या कहते हैं। हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे संख्याएं क्या क्या होती है। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है दोस्तों, सम्मिश्र संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है वास्तविक संख्याएं और एक होती है काल्पनिक। वास्तविक संख्या है वो जो धनात्मक रूप में भी हो सकती है, ऋणात्मक रूप में भी हो सकती है। जैसे कि 0 से धनात्मक रूप में 1, 2, 3, 4 कहां तक जाएगी, अनंत तक। इसी प्रकार ऋणात्मक रूप में 1, 2, 3 ऐसे कहां तक जाएगी, अनंत तक। इन संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। मतलब जितनी भी संख्याएं गणित में है उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। इसी प्रकार काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनकी हम केवल कल्पना करते हैं। जैसे कि आयोटा स्क्वायर, बहुत सारे बच्चों ने इनको पढ़ भी रखा हो। जैसे आयोटा का मान होता है -1, इसका होता है -1 अंडर रूट में। मतलब जिनकी हम केवल कल्पना करते हैं कि इनके मान ये हो सकते हैं, इनकी केवल हमने कल्पना की। ये संख्या क्या होती है, वास्तविक रूप में होती है। मतलब वास्तविक संख्या कौन, जितनी भी संख्या है वो सभी वास्तविक संख्या है, और जिनकी हम कल्पना करते हैं वो होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्तों, अब सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सम संख्याएं, ठीक, सम संख्याएं किन संख्याओं को कहते हैं, जिन संख्याओं में 2 का पूर्णतः भाग चला जाए उन संख्याओं को कहते हैं सम संख्या। अब सम संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 2 से 4, 6, 8, 10 कहां तक जाएगी, अनंत तक। जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए वो क्या होती है, सम। इसी प्रकार होती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किन संख्याओं को कहते हैं, जिनमें 2 का भाग नहीं जाए। वो कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों, 1 से। 1, 3, 5, 7, 9 ये कहां तक जाएगी दोस्तों, अनंत तक। ठीक है दोस्तों, सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूर्णतः चला जाए, विषम संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूर्णतः रूप से नहीं जाए। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं किन संख्याओं को कहते हैं, वे संख्याएं जिनमें एक तथा उसी संख्या, जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं उसके अलावा किसी अन्य संख्या का पूर्णतः भाग चला जाए। जैसे कि ये दे रखा है 3। अब बहुत सारे दोस्तों ये पता नहीं होता है 3 भाज्य है अभाज्य। अब जो संख्या दे रखी इसमें 3 का भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा, इसको हमको नहीं गिनना। इसके अलावा किसी संख्या का अगर इस संख्या में भाग जाता है तो ये क्या होगी, भाज्य। नहीं जाता है तो क्या होगी, अभाज्य। अब भाज्य संख्याएं कहां से स्टार्ट होती, 1 को हमको नहीं गिनना है, 1 ना था भाज्य होता है ना अभाज्य। अब 2 की चर्चा करें। अब 2 में किस संख्या का भाग जा रहा है, 2 के अलावा किसी का नहीं जा रहा, मतलब 2 भी क्या है, भाज्य नहीं। 3 में किस संख्या का भाग जा रहा है, स्वयं संख्या के अलावा किसी संख्या के अलावा जा रहा है, 3 भी क्या हुई, अभाज्य। अब आती है हमारी संख्या 4। अब 4 क्या है, भाज्य अभाज्य। अब 4 में 4 के अलावा किसका जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, मतलब 4 क्या हो गई, भाज्य। मतलब हमारी भाज्य संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 4 से, और कहां तक जाती है, जो भी अनंत तक। 4 के बाद 6, 8 कोई भी संख्या है जिसमें अदर किसी संख्या का भाग चला जाए, कहां तक जाएगी दोस्तों, अनंत तक। इसी प्रकार होती है अभाज्य। अभी हमने जाना था भाज्य संख्याओं के बारे में, अब हम जानेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किन संख्याओं को कहते हैं, जिनमें किसी संख्या का भाग नहीं जाए
वो क्या होती है, अभाज्य संख्या है। अब एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब हम स्टार्ट करते हैं अभाज्य संख्या। एक को तो ना भाज्य में गिनना है और ना ही अभाज्य में गिनना है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। 2 के बाद 3, 5, 7, ये कहाँ तक जाएगी दोस्तों, अनंत तक। अभाज्य संख्या किन संख्याओं को कहती है, जिनमें किसी का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। अब हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं किन संख्याओं को कहते हैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है वो सभी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं। जैसे कि 1, 2, 3, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये कैसे हो गई परिमेय संख्याएं। जितनी भी संख्याएं गणित में हैं वो प्राकृत संख्या है, वो क्या है, परिमेय संख्या। जैसे कि 1 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 तो है। अब इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया, ये भी क्या हो गई, परिमेय। ये भी क्या हो गई, परिमेय। मतलब जिनको P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं वो भी क्या है, परिमेय। और संख्या, अदर संख्या क्या क्या हो सकती है, जैसे कि 3/7, 5/7, 22/7। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये तो पाई है, इसका मान तो पाई होता है, तो ये भाज्य है, अभाज्य, परिमेय है कि सॉरी अपरिमेय है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे अभी। अगर पाई का मान गणितीय संख्याओं के रूप में दे रखा है तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या है। अगर डायरेक्ट पाई लिख रखा है तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है वो सभी संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान नहीं होता है वो सभी संख्याएं क्या होती है, जिन संख्याओं को, या यूं समझ सकते हैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है वो सभी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि √2, √3, √5, जिनका कोई वास्तविक मान नहीं होता है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। इसमें हम पाई को गिनेंगे क्योंकि पाई का मान हमको संख्यात्मक रूप में नहीं दे रखा। अगर पाई का मान संख्यात्मक रूप में दे रखा है तो वो होगी हमारी परिमेय संख्या है, और अगर डायरेक्ट पाई लिख रखा है, उसका कोई मान नहीं दे रखा है, तो वो हम गिनेंगे अपरिमेय संख्याओं में। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि रूट में अगर 4 दे रखा हो तो 9 दे रखा हो तो ये परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या है। तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है। तो मैंने आपको अभी बताया जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान नहीं होता है उनको कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। अब 4 का कोई वास्तविक मान नहीं होता है 4 का मान, 4 का रूट से क्या बाहर आएगा, 2। अब ये 2, जिन संख्या 2 का कोई वास्तविक मान हो गया, मतलब 2/1, ये क्या हो गई, परिमेय संख्या है। मतलब जिन संख्याओं का कोई वास्तविक मान नहीं होता है वही संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। अब हम चर्चा करेंगे दशमलव संख्याओं के बारे में, डेसिमल नंबर। ठीक है दोस्तों, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो जो रिपीटेशन होता है और जिनका रिपीटेशन नहीं होता है, मतलब जो बार बार दोहराई जा रही है और जो बार बार दोहराई नहीं जा रही है। जैसे कि जो रिपीट हो रही है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि कोई संख्या है, पॉइंट में 5 दे रखा है। अब ठीक इसके पीछे हमको पता नहीं है कि ये रिपीट हो रही है कि नहीं रिपीट है, कोई वास्तविक संख्या यही डिजिट दे रखा हमको, तो हमको पता है कि इसके पीछे 0 0 0 कितनी भी बार लगा सकते हैं हम। मतलब 0 रिपीट हो रहा बार बार, मतलब ये संख्या है, अगर 0.5 दे रखा तो ये क्या होगी, रिपीट नंबर हो रहा है, तो ये होगी जिनका रिपीट दशमलव संख्या है। ठीक है, और जिनका कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, जो केवल आती चली जा रही, कोई भी अंक उसमें अगर दोबारा नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, नॉन रिपीट। जैसे कि 0.3, 4, 5, 7, 8 ये चल ही रहे, हमको पता नहीं ये कहां तक जा रही है, तो वो संख्या होगी नॉन रिपीट नंबर, मतलब नॉन डेसिमल नंबर। ठीक है दोस्तों, आज हमने इस बारे में चर्चा की, कल और अच्छे उदाहरण द्वारा हम आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों।